ये मेरा दीवानापन है। मेरी मोहब्बत के ना सही, मेहताब जी की मोहब्बत के तलबगार तो है ना, और ये मोहब्बत हासिल करने का बहुत गलत तरीका है। मोहब्बत में सब कुछ जायज होता है। ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। नादिया, नादिया। बीना बीबी को चेक करना है, अगर वो उठ गए हैं तो उन्हें कहना कि साहब नीचे नाश्ते के लिए बुला रहे हैं। मीना, आ गई तुम? वहां क्यों खड़ी हो? इधर आओ, मेरे पास आके बैठ। क्या लोगी मीना? मेहता, थैंक यू। और कुछ लोगी? क्या हुआ मेहता? जल गई क्या? ये भी कोई जलन है, थोड़ी सी चाय गिर गई थी। आज मेरे कमरे की सफाई तुम कर रही हो? जी बीबी जी, आपके कमरे की सफाई और मीना बीबी के कमरे की सफाई जहांगीर साहब बोलकर गए थे मैं ही करूंगी। छोटी बीबी अब कोई काम नहीं करेंगी। अरे अल्लाह अल्लाह करके अब तो अच्छा वक्त आ गया मीना। बस अब तू अपने शौहर को ना अपने पल्लू से बांध ले। अरे वो लाख मोहब्बत करे मेहताब से, लेकिन मर्द की फितरत होती है कि वो अपनी जवान जोरों से ही खुश रहता है। तो जरा अक्ल से काम ले तो हम मेहताब को सर्वेंट क्वार्टर में पहुंचा सकते हो। ये अब तू ना अपने शौहर के सामने मेहताब के कसीदे मत पढ़ना। हाँ, मेहताब को हल्की सी बगैर हिंट हुई कि हम दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं सोच रही हूँ पुराने घर चले चले। क्या कहा? पुराने घर? दिमाग तो ठीक है तेरा। अरे अब तो मेहताब के सीने पे मुंह दलने के दिन आए हैं। जब जाने का वक्त था तो तब तो तू पहाड़ बन के खड़ी हो गई थी डट के, और अब जब सबके दिन आ गए तो तू कह रही है मैदान छोड़ के अब चले चलो। है मैं यहाँ खुश नहीं हूँ। अब तो तूने होना भी नहीं है मीना, गम सहने की आदत पड़ गई तुझे। सुख से ना घबरा बेटा, बस अपने शौहर को ना अपने काबू में कर ले। मैं चलूं?
सदा की बावली ना रहे। अरे कुछ तो अकल कर ले मीना, वरना फिर पछताएगी। अच्छा मैं जरा ऊपर देख। बचपन से सब मुझे पागल कहते हैं। मुझे तो लगता है मेरे इर्द गिर्द सब पागल हैं। आप यहाँ? क्यों? इसमें कौन सी नई बात है? मैं तो तुम्हारे कमरे में आती जाती रहती हूँ। क्या अब मुझे तुम्हारे कमरे में आने का कोई इख्तियार नहीं? नहीं नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आइए बैठिए। जहांगीर ने तुम्हारी तारीफ की? तारीफ? कैसी तारीफ? वही तारीफ जो अक्सर शौहर अपनी बीवियों की करते हैं। हाँ की। मेरे बारे में कोई बात हुई? नहीं नहीं तो। गुजरा हुआ वक्त उसे तो नहीं कुरेदा जहांगीर ने? तुम्हें जहांगीर से ज्यादा उलझन या बेजारी तो महसूस नहीं हुई? मैंने फैसला किया है कि अब मैं खामोश रहूंगी। शायद तुम्हें मेरा यूं पूछना अच्छा नहीं लगा। यही समझ लें। मुझसे जहांगीर के बारे में कुछ मत पूछे। उस रात के बारे में, सुबह के बारे में कुछ भी मत पूछिए, प्लीज। ओके, आई एम सॉरी।
मुझे यकीन है मेहताब, तुम मुझे देखने मेरे कमरे में जरूर आओगी और मुझे मीना के कमरे में जाता पाकर तड़प जाओगी। मुझे रंग दे, मुझे रंग दे अपने रंग में, मुझे रंग दे। जरूरत क्या थी तुझे उसकी टो में जाने की? इस तरह की हरकतें तुझे जलील करके रख देंगी। तुमने खुद कहा था कि ये शादी सिर्फ कागज के हद तक महदूद रहेगी। कागज से उतरकर तुम्हारे दिल पर ये कब छप गई? तुझे खबर ही नहीं हुई। जहांगीर आगे तो। हाँ, वो मीना के लिए फूल लेके आया था, देने गया था उसे। ये क्या मेहताब, तुम रो रही हो? इतनी आसान थोड़ा है मेरा ज़ब्त टूटना। टूटेगा मेहताब, बहुत जल्द टूटेगा। बहुत प्यारी लग रही हो मीना। शायद ज़ेबा के आने की खुशी है तुम्हें। मेरा ख्याल में ये नॉर्मल जिंदगी की खुशी है। मीना, यहाँ आके बैठो।
तक आ रही है ज़ेबा? जी बस आने ही वाली होगी। कोई खाने पीने का बंदोबस्त किया उनका या वैसे ही टरखा दोगी? वैसे भी मीना, तुम्हारी इस घर में पोजीशन चेंज हो चुकी है। तुम अब रानी बन चुकी हो इस घर की, और अब अपने मेहमानों का इस्तकबाल तुम शायान शान ही क्या करोगी? मीना को अपनी बहन से बातें करने दे, हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं। मुझे भी कुछ शॉपिंग करनी थी। चलेंगे, लेकिन पहले मैं अहमर और ज़ेबा से मिलूंगा। नहीं, अगर आप लोग जाना चाहते हैं तो। मैं तुम्हारे बगैर कहीं नहीं जाऊंगा मीना। अब हम जहां भी जाएंगे तीनों साथ जाएंगे। नॉर्मल जिंदगी में यही होता है। वो मैं खाने का बंदोबस्त करती हूँ। हाँ चलो, मैं भी आता हूँ तुम्हारे साथ। जहांगीर बेटा, ये जरा खोल दे, खुल नहीं रहा मुझसे। इसमें मेरे अब्बा की जायदाद के कागजात है। सोच रही हूँ बड़े अरसे से बंद पड़ा है, खोल के थोड़ा हवा लगा लो। बेताब जी है ना आपके पास, ये आपकी मदद करेंगे। चलो। तुमने तो बहुत सोचा कि मीठी मीठी बातें करके जहांगीर पे जादू कर लोगी और वो तुम्हारा तवाफ करता रहेगा, पर देखा कुछ नहीं हासिल हुआ। अरे मिट्टी के पुतले को भी अपना शौहर बना लो ना, तो थोड़े अरसे के बाद वो अपने हकूक की फहरिस्त दायर कर देता है। और हमारे जहांगीर के हकूक तो सिर्फ मीना ही अदा कर सकती है। बीबी, तुम्हारे अल्लाह अल्लाह करने के दिन हैं। हाँ, शायद आपके भी दिन अल्लाह अल्लाह करने के हैं। बेहतर होगा कि आप ये जहरीले जुमले बोलना छोड़ें और अल्लाह अल्लाह करें। आपकी आकबत सवर जाएगी। जल रही है। आप लीजिए ना। ये भी ले रही है? पहले तुम तो लो। कौन सा पीस लो? ये मेरा दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। नुसरत बहुत याद आती है मेरे बेटा, बहुत अच्छी औरत थी। अल्लाह जन्नत में उसको ऊंचा मकाम अता फरमाए। आमीन। समा समा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। ज़ेबा, कैसी हो तुम? मीना तुम्हें बहुत मिस कर रही थी। कैसे हो मीना? देख तो रही हो कैसे हो। कहाँ है, कैसे पलटी? बहुत सवाल पूछती हो तुम सेवा। असफल, हेलो। आय हाय, वहीं खड़े होकर सारी बातें करोगी तुम दोनों।
यहाँ आके बैठो ना। फैन? हाला बोलो। बिल्कुल शरारत का पुतला है तुम्हारी तरह। और मुझे लगता है कि हर बात पे सवाल भी पूछेगा अपनी खाला की तरह। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। खाला बोल दो। खाला? खाला बोल दो। खाला? सुनो ना। वैसे अहमद, बच्चों से बड़ी रौनक हो जाती है ना घर में। छोटी छोटी शरारतें उनकी अच्छी लगती हैं दिल को, हैं? जी हाँ। बस अब खुदा करे हमारी बच्ची की भी गोद हरी हो जाए। ताकि जहांगीर के बाद इस खानदान का कोई तो वारिस हो। मीना तुम भी लो ना। जी मैं सबको सर्व कर दूं, फिर लेती हूँ। और अब्बू कहाँ पे? वो असफन के साथ खेलते खेलते सो गए। मैंने उनसे खाने का पूछ लिया था, उन्होंने कहा आप सब खा लें। तुम ऐसे करो, बैठो ना। यहाँ मेरे पास आके बैठो। आप लीजिए ना। ये भी ले लेंगे। पहले तुम तो लो। कौन सा पीस लोगे? क्या बात है मेहता, तुम कुछ खा नहीं रही? भूख नहीं है, तबीयत ठीक नहीं है मेरी। देखो मेहताब, कुछ तो खाना पड़ेगा ना तुम्हें, कुछ तो लो। अच्छा वो कह रही है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो क्यों जोर दे रहा अभी तुम, हैं? अरे अहमद तुम कुछ ले नहीं रहे भाई, प्लेट खाली लेकर बैठे हुए हो। सेबा तुम भी तो खाओ ना। मेहताब तुम्हारी तबीयत बाकी ठीक नहीं लग रही। ऐसा करो तुम अपने कमरे में जाओ, तुम्हारा खाना वहीं भिजवा देता हूँ। सांप सूंघ गया सबको। इन्हें खाना खा अपना, तुम लोग भी खाओ। घटिया आदमी है, तुम्हें किसी चीज की तरह इस्तेमाल कर रहा है मीना। देखो तो मेरी बात सुनो, तुम उसे छोड़ दो, तुम मेरे साथ चलो, मेरे घर चल के रहो। मैं तुम्हारी शादी करवा दूंगी, तुम बहुत खुश रहोगी।
तुम मुझे कहीं भी भेज दो ज़ेबा, मेरे दिल का मौसम ऐसे ही रहेगा। बस दुआ करो अपनी बीवी के साथ खुशी खुशी रहने लगे और मुझे बस यहीं पड़ा रहने दो। तुम पागल तो नहीं हो गई? अपनी सौतन के बसने की दुआएं कर रही हो तुम? कम से कम मेरी जान तो छूट जाएगी ना। मीना, तुम खुद को सजा मत दो। अहमर से भी अच्छे लोग हैं इस दुनिया में। मुझे भी जहांगीर से मोहब्बत थी, लेकिन मैंने वो मोहब्बत भुला दी है। अहमर की मोहब्बत में बहुत खुश हूं मैं। तुम भी बहुत खुश रहोगी। भुला दो अहमर की मोहब्बत को, जिस तरह मैंने जहांगीर की मोहब्बत को भुला दिया। तुमने अपनी उम्र से बढ़कर दुख देखे हैं, बहुत तकलीफें सही हैं, बड़ी अजियतें बर्दाश्त की हैं। अब जिंदगी की तरफ आने में कुछ वक्त तो लगेगा तुम्हें, लेकिन जैसे जैसे जिंदगी अपनी डगर पर आएगी ना, तुम्हारे सारे दुखों का मदावा कर देगी। फिर मेरी तरह तुम्हें भी माजी की यादें तंग नहीं करेंगी। लेकिन एक नॉर्मल लाइफ गुजारने के कुछ तकाजे हैं, तुम्हें वो सीखना पड़ेंगे। नॉर्मल लाइफ के ये तकाजे तुमसे निभाए नहीं जाएंगे और मुझसे झेले नहीं जाएंगे। मेहताब, पास आ जाओ अपनी जिद से। ये कैसी जिद बांध ली है मैंने, उसे नॉर्मल जिंदगी की तरफ लाते लाते कहीं मैं खुद एबनॉर्मल ना हो जाऊं। मेरी जिंदगी तो हकीकत से ज्यादा ड्रामा हो गई है। इस ड्रामे के बाद मेरी जान छूट जाए ज़ेबा, मुझे जिंदगी में और कोई साथी नहीं चाहिए। बस मैं जिंदगी के दिन गुजारना चाहती हूँ, वो यहाँ गुजर जाए तो ज्यादा बेहतर है। कम से कम मेरी माँ की ज्यादतियों का हिसाब तो साफ हो जाएगा। मीना, तुम अपनी जिंदगी में ये खिजा क्यों ले आई? मैं थोड़ी पागल, कुदरत यही चाहती थी। कुछ टहनियां हरी भरी होती हैं तुम्हारी तरह, और कुछ टहनियों को सूख के गिर जाना होता है मेरी तरह। अब तुम जहांगीर को जाहिर मत करना कि मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मीना, मैं जानता हूं मेहताब, तुम अंदर बैठी रो रही हो। शायद मेरे आने से ये आग ठंडी हो जाए, और मैं ऐसा ही तो नहीं चाहता।
मैं वहां सो जाती हूँ, आप बेड पर सो जाओ। बेगम साहिबा आपका दूध। जहांगीर कहाँ है? वो जी मीना बीबी के कमरे में। कोई और काम बेगम साहिबा? अभी नहीं, जाओ तुम। दिल से तुझको बेदिली है, मुझको है दिल का खुरूर। तू ये माने के न माने, लोग मानेंगे जरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। तू न पहचाने तो है ये तेरी नज़रों का कसूर। ये मेरा दीवानापन है या मोहब्बत का सुरूर। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। दिल को तेरी तमन्ना, दिल को है तुझसे प्यार। ब्यूटी सैलून में 35,000 का खर्चा। लेकिन ये तो मेहताब का कार्ड है। इसका मतलब है मेहताब ब्यूटी ट्रीटमेंट करवा रही है। Rupees 1,50,000 has been deducted from your account. पहले खुद को संवारा, अब खुद को निखार रही हैं। ये मेरा दिल
दीवानापन है, ये मेरा दीवानापन है। नस्ल बढ़ाने की उम्र तो तुम्हारी अब निकल गई। नस्ल बढ़ाने के लिए जहांगीर को दूसरी जवान औरत का सहारा तो लेना ही पड़ेगा। नफीस, क्या अल्लाह है, नफीसुद्दीन।